नमस्कार, देश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। केरल सदी की सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहा है। 100 साल में कभी ऐसी तबाही केरल ने नहीं देखी। इस बार आसमानी आफत ऐसी टूटी है कि वहां मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब वही संकट मौत का सबब बन चुका है। 320 से ज्यादा जान जा चुकी हैं। बदतर होते हालात के बीच सैकड़ों रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं। ठहरा हुआ यह पानी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। डूबते शहर, डूबते आशियाने और समंदर में तब्दील इंसानों की बस्ती। केरल में हाहाकारी बारिश और तबाही वाले बाढ़ ने किसी को नहीं छोड़ा। आसमान से उतरी आफत की तस्वीर जमीन में बेहद खौफनाक हालत में पहुंच गई है। केरल के 7 जिलों में आफत वाली बाढ़ का पानी कहर ढा रहा है। मोहल्ले के मोहल्ले डूब गए हैं। ज्यादातर इलाकों में नाव ही आखिरी सवारी बची है। घरों में कैद लोगों का राशन तेजी से घट रहा है। बीमार लोगों का सबसे बुरा हाल है। दवाइयों की कमी, अस्पताल पहुंचना लगभग असंभव है। कोच्चि में ऐसी ही एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान फरिश्ता बनकर केरल की तबाही में जान बचाने के मिशन में लगे हैं। केरल के सैलाब में सेना के जवान बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बने हुए हैं। ये तस्वीर कोझंचेरी की है। देखिए किस तरह 13 गढ़वाल राइफल के जवान एक हॉस्पिटल में फंसी लड़कियों का रेस्क्यू कर रहे हैं। जवानों ने करीब 300 लड़कियों को बाढ़ से बचाया है। कोझंचेरी में ही जवानों ने पानी में घिरे कैंसर अस्पताल से करीब 200 मरीजों को बाहर निकाला। अलेप्पी इलाके से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ आईटीबीपी के जवानों ने सैलाब में फंसे करीब 500 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद मौत की लहरों के बीच से बाहर निकाला। रस्सी के सहारे लोगों को सही सलामत बेकाबू लहरों के बीच से बाहर निकाला गया। नजरें दौड़ाते जाइए। कोच्चि मेट्रो में बैठकर बनाई गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी है। दूर तक सिर्फ बाढ़ का पानी, जलजले के बीच इंसान बेबस है। त्रिवेंद्रम का यह हाल देख लीजिए। सड़कों पर सैलाब ने ऐसा कब्जा जमाया है कि किसी का जोर नहीं चल रहा। पल पल फंसे लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए कुदरत ने कैसे केरल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। ठहरे हुए पानी से अब बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोग पीने के पानी की जबरदस्त कमी महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से पूरी की पूरी ट्रेन टैंकर से पानी भेजा गया है। इसमें करीब करीब 14 लाख लीटर पानी भेजा जा रहा है। पूरे देश से केरल के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। हैदराबाद से वायुसेना का विमान राहत की सामग्री लेकर उड़ा है, लेकिन त्रासदी बहुत ज्यादा है। केरल को अभी जितनी भी मदद मिले वो कम है। एर्नाकुलम से शालिनी मारिया लोगों के साथ आज तक। केरल पर आई आपदा में पूरे देश साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल का दौरा किया। बाढ़ पीड़ित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। केंद्र ने 500 करोड़ की मदद देने का भरोसा दिया है।
इन हाहाकारी तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए। संकट ने विकराल रूप धारण किया तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद केरल आना पड़ा। पीएम मोदी बगैर देर किए बाढ़ग्रस्त केरल का मुआयना करने निकल गए। घंटों तक विमान की खिड़की के पास बैठकर प्रधानमंत्री हर उस इलाके में गए जहां हालात बेकाबू है। बीच बीच में वो अधिकारियों से पूरी जानकारी भी लेते रहे। कुदरत ने केरल का क्या हाल कर दिया है, जरा नजर दौड़ाइए। पानी का अथाह विस्तार दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे झांकते हैं और तबाही का आलम देखकर चिंतित हो जाते हैं। बाढ़ की विभीषिका तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन ये तबाही सबसे भीषण है। केरल में अब तक 324 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 अगस्त से 17 अगस्त के बीच 164 लोगों की मौत हुई। करीब 82,442 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी भी हजारों लोग पानी में फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी खतरे में है। ये त्रिवेंद्रम की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ की गलियों में भी पानी ही पानी दिख रहा है। केरल के तमाम जिलों से ऐसी ही भयानक तस्वीरें आ रही हैं। हर तरफ जिंदगी जलमग्न दिखती है। लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन बाढ़ के आगे तमाम इंतजाम छोटे पड़ गए हैं। केरल की इस त्रासदी में पूरा देश साथ है। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की मदद दी है। वैसे माना जा रहा है कि नुकसान का आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार जा चुका है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है। हालात से उबरने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ आगे आए हैं। पुणे से पानी की स्पेशल ट्रेन भेजी गई है, तो हैदराबाद से बच्चों के लिए फूड पैकेट भेजे गए हैं। आर्मी, नेवी और पैरामिलिट्री सबको राहत कार्य में लगाया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि केरल को इस संकट से निजात कब मिलेगी। एर्नाकुलम से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। बरसात के मौसम में बारिश, लैंडस्लाइड और उफनती नदियों का कहर जारी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे बरसात के ट्रिपल अटैक ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पहाड़ों में जहां खसकती जमीन अब आफत बन चुकी है, वहीं मैदानी इलाकों में छोटी बड़ी नदियों ने कोहराम मचा दिया। उफनती लहरें, खिसकती जमीन और मछुआरे। द्वीप की ये तस्वीर देखकर खौफ से भर जाएंगे। समंदर किनारे कुछ मछुआरे फंस गए। वड़ाकबारा समंदर में जब मछुआरों की जान अटकी तो हड़कंप मच गया, लेकिन बगैर देर किए स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। भीड़ ने मानव श्रृंखला बनाई और उतर गए समंदर में। लहरों ने इंसान के हौसले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी और समंदर में फंसे तीनों मछुआरों को बचा लिया। उफनती नदियों से पंगा लेना, उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। इस कार के ड्राइवर ने उफनती नदी के बीचों बीच कार उतारने की नादानी की और चंद सेकंड में ही वैन खिलौने की तरह पानी में बह निकली। गनीमत रही कि खतरे को देखते हुए कार चालक बहने से पहले ही कार से उतर चुका था, वरना उसका क्या हश्र होता, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ में गाड़ी के बहने की कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर से आई, जहां बरसाती नदी में एक बोलेरो बह गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो बोलेरो चालक ने सड़क पर नहीं बल्कि नदी में गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की थी। बोलेरो में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। मैदानी इलाके में नदियां तबाही मचा रही हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों से गिरता मलबा देखकर अचानक खौफ फैल गया। पल भर में पत्थरों का ऐसा सैलाब आया कि जो जहां था वहीं ठिठक गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कोहराम मचा है। जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में अब तक सैकड़ों लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं।
भूस्खलन से जहां रास्ता बंद होने से श्रद्धालु परेशान हैं, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी ये कम मुसीबत लेकर नहीं आई है। लोग जोखिम भरे रास्तों को पार करने को मजबूर हैं। दीव से गोपी घांगर, रायसेन से राजेश रजक और झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ आज तक ब्यूरो।